दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस लेने की एक ऐसी चमत्कारी विधि के बारे में जो आपके लिए हर उस चीज को अपनी ओर खींच लेगी जिसे आप पाना चाहते हैं या पाने का सपना देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बार इस विधि में महारत हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता है। चाहे वो नौकरी पाना हो, गाड़ी खरीदना हो, अमीर बनना हो, घर बनाना हो, शादी करना हो, आपकी मर्जी के मुताबिक आपके सारे काम बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। और कैसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी व्यर्थ है। आज की वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि सांस लेना हमारे जीवन का आधार है। अगर किसी की सांस रुक जाए तो क्या होता है जी? हाँ दोस्तों, वो इंसान मर जाता है। तो मेरे समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर सांस रुक जाए तो इंसान मर भी सकता है। तो सोचिए, अगर हम इस सांस लेने की गति को धीमा कर दें, यानी अगर कोई इंसान एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और हम इसे धीरे धीरे कम कर दें, तो शायद आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या चमत्कार होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे चैनल बुद्धा स्टोरी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहते हैं। चलिए वीडियो में जारी रखते हैं। दोस्तों, हमारी सांसों में एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसके इस्तेमाल से हम अपने शरीर की हर बीमारी को तुरंत ठीक कर सकते हैं। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक कुत्ता एक मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, जिसकी वजह से वो 10 से 12 साल तक जिंदा रहता है, जबकि एक इंसान एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन एक कछुआ एक मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांस लेता है, जिसकी वजह से वो 500 से 600 साल तक जिंदा रहता है। इससे ये साफ है कि जिस प्राणी की सांसों की संख्या कम होती है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। इसी बात को समझते हुए हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उसकी गहराई बढ़ाने की विद्या का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस पर काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि इंसान को जीने के लिए 1 साल या 1 महीने की नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसों की जरूरत होती है और सांसों की गति को कम करके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सांसों का यह धीमा होना और लंबा होना स्वाभाविक होना चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को सीधे 3 या 4 जगहों पर ही महसूस करते हैं। हमें इस बात का पता नहीं होता कि कौन सी हवा दिल, फेफड़े, पेट और दिमाग में जाती है। हमें इस बात का भी पता नहीं होता कि कौन सी हवा कान और आंख में जाती है। श्वसन तंत्र में जाने वाली हवा कई तरह से बन जाती है, जो अलग अलग जगहों पर जाती है, अपना काम करती है और फिर से अलग रूप में बाहर आ जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो तेज बहाव के साथ शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। अस्थि मज्जा में नया खून बनने लगता है। फेफड़ों में जमा कचरा बाहर निकलने लगता है। दिमाग की जागरूकता लौटती है, जिससे याददाश्त बेहतर होती है। न्यूरॉन्स के सक्रिय होने से फेफड़ों में सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से जीवंत हो जाती है। आत्मविश्वास भरपूर हवा के साथ लौटता है। आजकल ज्यादातर लोगों की सांसें अस्त व्यस्त और बिखरी हुई होती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी सांसें कैसे चल रही हैं। जब क्रोध की भावना पैदा होती है तो सांस बदल जाती है। इसी तरह जब वासना की भावना पैदा होती है तो भी सांस बदल जाती है। हमारे हर भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती हैं। इसके साथ ही हमारे खान पान और जीवन शैली से भी इसमें बदलाव आता है। दरअसल हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारी मनःस्थिति और हमारी शारीरिक स्थिति से होता है। योग का पूरा विज्ञान सही तरीके से सांस लेने पर आधारित है। इसलिए अगर हम बस सही तरीके से सांस लेना सीख लें तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक अर्षि अपने आश्रम में विद्यार्थियों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखाया करते थे। अर्षि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने हिमालय की एक गुफा में कई साल ध्यान करते हुए बिताए थे, जहां उन्होंने कई सूक्ष्म मानवीयताओं को गहराई से समझा था। और अब वे अपने शिष्यों के माध्यम से इस अनुभव और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति, होनहार छात्र, उनके पास आता है। छात्र का चेहरा देखकर गुरु समझ गए कि इसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के पास पहुंचकर छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ, पूछिए, आपके मन में क्या प्रश्न है। छात्र ने कहा,
आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें हैं, और जैसे ही हम अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेते हैं, हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। इसीलिए आज मैं सांसों के रहस्य और उसके योग विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने हल्की मुस्कान दी और फिर कहने लगे, गुरु कहते हैं कि जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनस्थिति होगी। अर्थात सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर क्या होता है और हमारे अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का हमारी सांसों से गहरा संबंध है। इसका मतलब है कि अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके आप अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप एक सच्चे योगी या साधक हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देगी। एक सच्चा योगी सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को शांत और संयमित रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण रखता है, और अपनी सांसों को नियंत्रित करके वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में होता है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान उसके पास होता है। गुरु ने शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा जो 150 से 200 या 300 साल तक जीवित रहे। फिर वे इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जीवित रख पाए? दरअसल उनका अपनी सांसों पर नियंत्रण था, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। ऊर्जा हमारे चारों ओर है। एक योगी यह अच्छी तरह जानता है कि उसे कितनी मात्रा में लेना है और कितनी मात्रा में छोड़ना है, और वह इस काम में काफी हद तक माहिर होता है। इसीलिए वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्राण ऊर्जा का उपयोग कर सकता है और अपने आप को दीर्घायु बना सकता है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हैं, तीव्र बुद्धि चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा, उस पर नियंत्रण करना होगा और उसका उपयोग करना होगा। जैसे ही आप उन पर नियंत्रण कर लेंगे, आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। दरअसल डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और हमारे मन में केवल एक ही चीज भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। जी हाँ दोस्तों, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, अहंकार, बदले की भावना, ये सभी चीजें हमारी सांसों के अनुसार होती हैं। अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में है। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक सेतु का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है और उसके विकारों को समझना है और उन्हें दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के सेतु पर चलना होगा, और हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, क्योंकि अपने मन को समझने का यही एकमात्र तरीका है। अगर आपने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा होगा, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी बच्चा पेट के नीचे नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे स्वाभाविक और सही तरीका है। उसकी गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, और उसका शरीर अधिक स्वाभाविक तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा ज्यादा देर तक कोई बात अपने दिमाग में नहीं रखता, और न ही वह ज्यादा देर तक किसी से नाराज रहता है। अगर उसे किसी गलती के लिए डांटा या पीटा जाता है, तो कुछ समय बाद वह उसे भूल जाता है और अपने खेल में मशगूल हो जाता है। वह पेट की बजाय छाती से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे, हम उतनी ही अपनी चिंताओं और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांस जितनी लंबी और गहरी होगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरुजी ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मनःस्थिति और हमारे शारीरिक स्पंदनों से है। यदि 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 10 से कम हो जाए, तो हम अपने आसपास हो रही कई आवाजों को समझने लगेंगे। यानी जानवरों की आवाजें हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही बेकार बिल्लियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या कम करके जानवरों की आवाजों, उनके भावों और स्पंदनों के साथ संवाद स्थापित कर लिया है। यदि सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए, तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि पेड़ पौधे क्या काम कर रहे हैं। यदि हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाएं, तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि निर्जीव वस्तुएं कैसे काम करती हैं। निर्जीव वस्तुओं के स्पंदन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड की प्रकृति को समझा जा सकता है, और ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद ही कई योगी और ऋषि ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा,
हम उतनी ही कम सांस लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेजी से सांस न लें तो हमारी जागरूकता बढ़ती रहती है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों को नियंत्रित करके कई ऐसे काम कर सकता है जो एक साधारण मनुष्य के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में यह भी कहा जाता है कि घंटों तक अपनी सांस रोककर रखने से मनुष्य एक नए मानवीय आयाम का अनुभव कर सकता है। कई ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करके ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों को नियंत्रित करें। ऐसा करने से व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां जीवन के उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को ये सारी बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और जिस चीज पर उन्हें विश्वास नहीं होता उसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी योगिक परंपराओं को मानने वाले लोग ऐसी बातें दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग प्रणालियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामानंद एक अमेरिकी शोध प्रयोगशाला में गए, जहां उन्होंने अपनी सांसों पर नियंत्रण किया और जब तक चाहे अपने मन और हृदय पर नियंत्रण रखते थे। वे अपनी सांसों, मस्तिष्क की तरंगों, हृदय और शरीर में बह रहे रक्त को रोक देते थे। तब प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी राम के शरीर पर शोध किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामानंद सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद शोधकर्ताओं की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी रामानंद अपनी इच्छानुसार अपने शरीर में ट्यूमर की वृद्धि को कम और बढ़ा सकते थे। हिमालयन रिसर्च लेबोरेटरी में भेजी गई शोध टीम ने पाया कि ट्यूमर बढ़ नहीं रहे थे। योगियों के सभी दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे हुए लग रहे थे, लेकिन अचानक वे उन्हें आंतरिक विज्ञान लगने लगे। एक तरफ विज्ञान जो सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है, वहीं सावधानी से सांस लेना एक प्राचीन योग तकनीक है। जब एक योगी अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है तो वह जब चाहे अपनी सांस रोक सकता है। स्वामी रामानंद के अनुसार यदि आप अपनी सांसों को समझ लें तो आपके शरीर की वो बीमारियां जिनका आज मेडिकल साइंस के पास भी इलाज नहीं है, वो भी सांसों के जरिए ठीक हो सकती हैं। सांसों के गुणों और रहस्यों को समझाने के लिए बाद में स्वामी रामानंद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सांसों का विज्ञान नाम से एक किताब लिखी। गुरु ने आगे कहा कि जब सांस अशांत होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस शांत होती है तो मन स्थिर हो जाता है और योगी लंबी उम्र जीता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उतनी ही सांस छोड़ते हो जितनी अंदर सांस लेते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जितनी लंबी सांस लेते हैं उसकी लंबाई 10 इंच होती है और बाहर सांस छोड़ते वक्त इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुल मोटाई है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करते समय हम जो सांस छोड़ते हैं उसकी लंबाई अंदर ली गई सांस से कई गुना ज्यादा होती है। खाना खाते समय हम जो सांस छोड़ते हैं उसकी लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 20 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 45 से 50 अंगुल हो जाती है। सेक्स करते समय यह 50 से 60 अंगुल हो जाती है। सोते समय बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 60 से 70 अंगुल हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करता है। सांस को मनुष्य की जीवनी शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 100 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उसने सिर्फ 2 बातें बताईं। पहली, नाभि तक पूरी सांस लें और दूसरी, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये 2 बातें जो साधारण सी लगती हैं, योग और प्राणायाम की दृष्टि से हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अंदर ली गई सांस की लंबाई कम और बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई ज्यादा होती है। अगर किसी भी तरह से बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई कम कर दी जाए तो लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है। स्वर शास्त्र के अनुसार अगर बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 1 अंगुल कम कर दी जाए तो व्यक्ति इच्छाहीन हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम करने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम करने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम करने से वाक्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। 5 उंगलियां कम करने से व्यक्ति को दूरदर्शिता प्राप्त होती है। 6 से 7 उंगलियां कम करने से साधक को बहुत तेज गति से चलने की शक्ति मिलती है, जिससे वह कुछ ही क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 उंगलियां कम करने से साधक को सभी 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है।
पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्ध नवनीत का दाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में मौजूद है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। जब बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 12 अंगुल कम हो जाती है तो योगी व्यक्ति को मनचाही मृत्यु प्राप्त होती है, और फिर वह जब तक चाहे खुद को जिंदा रख सकता है। लेकिन ये सोई हुई शक्तियां तभी जागेंगी जब मन में इन्हें जगाने की इच्छा होगी, क्योंकि मन का स्थूल रूप श्रद्धा यानी सांस है। इसीलिए सबसे पहले सांसों को नियंत्रित करना होता है, तभी मनुष्य को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए नाड़ी विज्ञान में कहा गया है कि जो व्यक्ति रात में इडा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में सफल हो जाता है, वास्तव में वही सच्चा योगी है। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारी सांसें हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे आश्चर्यजनक क्रिया सांस लेना होती है। हम सभी के मन में यही बात आती है कि हमारा जीवन सांसों से है, लेकिन गर्भ में रहते हुए हम सांस कैसे लेते हैं, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपनी सांसों को नियंत्रित करके व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को ये सारी बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और जिस चीज पर उन्हें विश्वास नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन पुरानी योग परंपराओं को मानने वाले लोग ऐसी बातें दावा करते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग प्रणालियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामानंद एक अमेरिकी शोध प्रयोगशाला में गए, जहां वे अपनी सांसों और अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करते थे और अपनी सांसों, मस्तिष्क की तरंगों, दिल की धड़कन और शरीर में बह रहे रक्त को जब तक चाहे रोक लेते थे। फिर प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी राम के शरीर पर शोध किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामानंद सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद शोधकर्ताओं की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी रामानंद अपनी इच्छानुसार अपने शरीर में ट्यूमर के विकास को बढ़ा और घटा सकते थे। शोधकर्ताओं की टीम, जिन्हें हिमालयी योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, उन्हें अचानक ये आंतरिक विज्ञान लगने लगे। एक और विज्ञान सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। सांसों को ध्यान से लेना एक प्राचीन योगिक तकनीक है। जब योगी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है और जब चाहे उसे रोक सकता है। स्वामी रामानंद के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ लें तो आपके शरीर में मौजूद वे रोग जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, वे भी सांसों के जरिए ठीक हो सकते हैं। सांसों के रहस्यों को समझाने के लिए स्वामी रामानंद ने बाद में अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम था सांसों का विज्ञान। गुरु ने आगे कहा कि जब सांस अशांत होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस शांत होती है तो मन स्थिर हो जाता है और योगी लंबी उम्र जीता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उतनी ही सांस छोड़ते हो जितनी अंदर लेते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर छोड़ते समय उसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुल मोटाई है। ये दोनों बातें जो हमारे दैनिक जीवन में सरल लगती हैं। योग, तुमने अभी क्या कहा? फक, क्या मैंने गलत सुना? वह लड़का और मुस्कुराया और मारते हुए बोलता है, ओह ये कमीना मिनचुन। फिर राइटर हमें इस लड़के के बारे में बताता है। इसका नाम पार्क सेओंगबिन होता है। यह 18 साल का है और सेओंगुर हाई स्कूल में पढ़ता है और दूसरी साल क्लास 3 में है अभी। और फिर हम देखते हैं सेओंगबिन को, जिसकी मुस्कान गायब हो गई होती है और उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। और फिर जंग से बोलता है, क्या यह इसलिए कि मैं आजकल कुछ जरा ढील दे रहा हूं तुम्हें? तो तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गए। सादे हरामी जंग। तभी एक आवाज ने हॉलवे के शोर को काटते हुए आती है। यहाँ हॉलवे में इतना शोर क्यों हो रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सब देखते हैं एक बहुत खूबसूरत लड़की को जो अपनी दोस्तों के साथ इन्हीं की तरफ आ रही होती है और वो परेशान भी लग रही थी। वो लड़की बोलती है, तुम सब क्या एक छोटे बच्चे हो? और पार्क सेओंगबिन से बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लूजर्स को तंग करना बंद कर दो। हम सेओंगबिन को देखते हैं जिसका चेहरा बदल जाता है और फिर वही लड़की, फिर वह जब तक चाहे तब तक यह क्रिया कर सकता है। वह अपने आप को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां तभी जागेंगी जब मन में इन्हें जगाने की इच्छा होगी, क्योंकि मन का स्थूल रूप विश्वास
यानी सांस है। इसीलिए सबसे पहले सांसों को नियंत्रित करना होगा, तभी मनुष्य को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए नाड़ी विज्ञान में कहा गया है कि जो व्यक्ति रात्रि में इडा नाड़ी और दिन में ला नाड़ी को रोकने में सफल हो जाता है, वास्तव में वही सच्चा योगी है। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारी सांसें हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे आश्चर्यजनक क्रिया सांस लेने की होती है। यह बात हम सभी को आती है कि हमारा जीवन सांसों से ही है, लेकिन गर्भ में रहते हुए हम सांस कैसे लेते हैं, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो हम मन के गर्भ में रहते हुए भी सांस लेते हैं, और इसका माध्यम गर्भनाल होती है, जो बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है। और मानव शरीर में इन सांसों में जितना रहस्य है उतना ही रहस्यमयी हमारी नाभि भी है। इसकी शक्ति को आप भी महसूस कर सकते हैं। बस अपनी सांसों को अपनी नाभि तक ले जाना सीखें। जब हम गर्भ में आते हैं, इस दुनिया में हम अपनी सांसों पर सवार होकर आते हैं। हमारा जीवन हमारी सांसों पर चलता है, और जब हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इस जीवन में सांसों के रहस्य को समझ लें तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। जब आपको डर लगता है तो आपकी सांसों की गति बदल जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसों की गति अलग होती है। चाहे आप खुश हों, दुखी हों, प्यार में हों, ईर्ष्यालु हों या गुस्से में हों, आपकी सांसों की गति हर समय बदलती रहती है। जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं, योग प्राणायाम कर रहे होते हैं, या हर क्रम में सांस लेने की प्रक्रिया अलग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले सांसों के महत्व को जान लेते हैं। अगर एक योगी योग के बारे में जानता है तो वह योग में सांसों के महत्व को भी जानता है। अगर व्यायाम करने वाला व्यक्ति अपनी सांसों पर नजर रखता है तो उसे हर व्यायाम के दौरान अंदर और बाहर सांस लेने की अच्छी समझ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सांसों को देखना ही आपको ध्यान की उच्चतम अवस्था तक ले जा सकता है। हर पल आपकी सांस शरीर के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया है। यह गति के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन अगर आप अपनी सांस को हर पल एक जैसा बना दें, हर परिस्थिति के लिए एक जैसा बना दें, तो आपको जीवन में सांसों का महत्व समझ में आ जाएगा। याद रखें, हमारा मन सांसों से बंधा हुआ है। आपकी सांस जितनी तेज होगी आपका मन उतना ही बेचैन होगा, और आपकी सांस जितनी स्थिर होगी आपका मन उतना ही स्थिर होगा। यह सांस शरीर के अंदर और बाहर की गति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे जब हमें गुस्सा आता है तो सांसों की गति अलग होती है। प्यार, खुशी, दुख, दर्द, हर अनुभव में सांसों की गति अलग होती है। इसलिए सांसों के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारे शरीर और मन के बीच इतनी दूरी है कि हम इन दोनों के बारे में जानना भी नहीं चाहते। समझना तो दूर की बात है। दरअसल आजकल हम पूरी तरह से सांस नहीं लेते हैं। हमारी सांस हमारी छाती से नीचे नहीं जाती है। हम चिंता, क्रोध, ईर्ष्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ठीक से सांस लेना ही भूल गए हैं। अगर आप अपने अंदर एक स्वस्थ आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। हमें इसे नाभि तक ले जाना सीखना होगा। हमें अपनी सांसों को परिपूर्ण बनाना चाहिए। इसी सांस को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। इसी तरह अगर हम इस जीवन और सांस को समझ लें तो हमारे जीवन में कोई और रहस्य नहीं रह जाएगा। दोस्तों, क्या आप सभी प्राणायाम का अर्थ जानते हैं? प्राणायाम दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण भरण काम। प्राण का अर्थ है वायु, वह वायु जिसे हम सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं, जिससे हमारी चेतना उत्तेजित होती है, जिससे हम जीवित हैं। इनका विस्तार करना और एक नया आयाम देना ही प्राणायाम है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो जीवन को एक नया आयाम देना ही प्राणायाम है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। प्राण वायु को अंदर लेने और बाहर छोड़ने का नाम ही प्राणायाम है। इसका अर्थ है आत्मा को आकार देना, जीवन को एक नया आयाम देना ही सांसों के माध्यम से है। जितनी बार आप ध्यान से सांस अंदर और बाहर लेंगे उतनी बार प्राणायाम करें। अब आप ध्यान से सांसों को देखेंगे कि सांस कब और कैसे बदलती है। बस इस सांस के रहस्य को समझें। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आप सांसों को देखें और आपको लगेगा कि परिस्थिति बदल रही है, आपके मन की प्रक्रिया बदल रही है। अगर आप गुस्से में हैं तो अपनी सांसों को देखें, उसे हल्का करने की कोशिश करें, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप दुख में हैं तो अपनी सांसों को संयमित करते रहें, ध्यानपूर्वक सांसों को लेते रहें, आपका दुख कम हो जाएगा। आप प्रेम में होंगे और आप देखेंगे कि प्रेम और स्वयं में सांसों को महसूस करना भी एक अद्भुत अनुभव को शामिल करेगा। अपनी सांसों को बार बार देखें। अगर आप इस सांस की गति को बदलना सीख गए, अगर आप अपनी
सांसों को एक समान बनाना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन को बदलना सीख लिया। आप हर परिस्थिति में अपने मन को अपने हिसाब से नियंत्रित करना सीख जाएंगे। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। दोस्तों, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए या प्राणायाम के दौरान जब सांसों की ऊर्जा आपके तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वो भी करने लगती है। लेकिन इसके लिए आपको एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ गहरी सांसों का अभ्यास करना होगा। आप छोटी छोटी सांसें लें या गहरी सांसें लें, इसे आप एक छोटे बच्चे से समझ सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो सांस ले रहा होता है तो उसका पेट फूल जाता है। इसका मतलब वो गहरी सांसें लेता है और वो खुश रहता है। उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सांसें छोटी होती जाती हैं और हम अपना पूरा जीवन इन्हीं चिंताओं में बिता देते हैं। आप चाहे तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप खुश और शांत होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें शांत और गहरी होंगी। लेकिन जब आप चिंतित या गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें छोटी होंगी। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति को सोते हुए देखें तो सोते समय उसका मन शांत होता है। उसके मन में कोई चिंता नहीं होती है, कोई तनाव नहीं होता है। इसलिए उसकी सांस पेट तक जाती है और उस समय भी उस व्यक्ति का पेट फूलता है और पाचन होता है, यानी वह व्यक्ति उस समय गहरी सांस ले रहा होता है। इसलिए वह भी गहरी नींद में चला जाता है और उसका शरीर फिर से तरोताजा और ऊर्जावान हो जाता है। आप भी ऐसा ही करें। जब आप सोते हैं और चिंता मुक्त होते हैं तो आप गहरी सांसें लेते हैं, फिर आप पेट से पूरी सांस लेते हैं। लेकिन याद रखें कि यह ऊर्जा आपको जागते हुए भी मिल सकती है। अगर आप इसे सीख गए तो जिस तरह से रात में आपका शरीर तरोताजा हो जाता है, उसी तरह से आप भी दिन में अपने मन को शांत करके उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन का आधार आपकी सांसें हैं। हमारे शरीर का आधार हमारी नाभि है और जब हम सांस लेते हैं तो वो नाभि में जाती है। अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत, स्वस्थ शरीर, ये सब नाभि पर निर्भर करता है। और जब ये ऊर्जा नाभि से उठकर आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो आपका ध्यान भी गहरा होने लगता है। ब्रह्मांड भी आपको सब कुछ देने लगता है। आप उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी हर सांस आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूं जो बहुत ही सरल है, जिसके माध्यम से आप सांस की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं, ध्यान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से आप कभी भी अपने स्वास्थ्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य, शांत मन, तेज दिमाग और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साथ पा सकते हैं। आज हम अपनी सांस को नाभि तक ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर वहां से उस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले आपको सबसे पहले ये नियम जानना होगा। आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। इस नियम का नाम है 101 सांसों का नियम। इस नियम के शुरुआती अभ्यास में आप किसी भी जगह पर सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। अपनी आंखें बंद करनी है और सबसे पहले 15 बार तेजी से सांस अंदर और बाहर लेनी है। यानी आपको तेज गति से सांस अंदर लेनी है और फिर बाहर निकालनी है। ऐसा करने से आपकी नाक की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। फिर आपको 35 बार इस तरह से सांस लेनी है कि आपका पेट फूलकर पूरी तरह से अंदर की ओर गिर जाए। यह क्रिया आपकी नाभि को सक्रिय करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। इसके बाद हम 51 सांसों का प्रयोग करेंगे। ये 51 सांसें हमारी ऊर्जा को नाभि से हमारे आज्ञा चक्र तक ले जाएंगी। जो व्यक्ति इस विधि का नियमित अभ्यास करता है उसका ध्यान गहरा होने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले ध्यान किया है या नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनें और इसका अभ्यास करें, फिर देखें, आपको इसका अनुभव जरूर होगा। उसके बाद आप किसी भी स्थिति में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप चुपचाप बैठ जाएं, अपनी रीढ़ को सीधा करें और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद करके मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और 21 गहरी सांसें लें। अपने आप को पूरी तरह से शांत करें, पूरी तरह से शांत। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके आसपास कोई नहीं है। आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। अब खुद को जानने की कोशिश करें। अपने अंदर के सभी बिंदुओं पर अपना ध्यान ले जाने की कोशिश करें, उन्हें जानने की कोशिश करें। आज आपको ध्यान के जरिए खुशी का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को शांत करें। धीरे धीरे अपना ध्यान नाक पर ले जाएं, जहां से आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं।
अपने आंतरिक मन की आंखों से अपनी नाक को देखें और उसे महसूस करें। इस अवस्था में शांत भाव से सांस लेते हुए अपना ध्यान अपनी नाक पर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप दोनों नासिका छिद्रों से सांस ले रहे हैं। आप अपनी नाक से ठंडी सांस ले रहे हैं। अब सांस लेते हुए अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आपको अपने माथे पर खिंचाव महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे आपको माथे पर कुछ महसूस हो रहा होगा। आपकी हर सांस आपको ऊर्जा से भर रही है। इस समय भी शांत रहें, अपने मन में कोई विचार न लाएं। अब आपको अपनी नाक पर एक छोटा सा बिंदु महसूस हो रहा है। सांस इसी बिंदु से अंदर और बाहर जा रही है। आपका मन अब हल्का हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आपका शरीर शून्य में प्रवेश कर रहा है। ऐसा महसूस करते रहें। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपनी सांस को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। अपनी छाती को महसूस करें। अपने दोनों कंधों को महसूस करें। अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपको अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करना है। अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखें। ऐसा करते समय आपको हल्की नींद का अनुभव होगा। आपको थोड़ा आलस्य महसूस हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत। अब गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। अब एक और गहरी सांस अंदर लें, उसे कुछ देर तक रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ने की कोशिश करें। अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। अपने पेट को फूलता हुआ महसूस करें, फिर सांस छोड़ते हुए उसे पचता हुआ महसूस करें। इसी तरह ध्यान करते रहें। आप बिल्कुल शांत हो जाएं। आपके मन में कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। ऐसा करते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि आपके मन की सारी चिंताएं गायब हो गई हैं। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। आप सिर्फ अपनी सांसों की गति देख सकते हैं। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर न करें, बस शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं और सांस को सामान्य रूप से अंदर और बाहर आने दें। आपके विचार शांत है, आपका मन शांत है, आपके आसपास का वातावरण शांत है। अब आप अपना ये आज्ञा चक्र पर ले जाएं, अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं। अपने चेहरे को महसूस करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके सिर और चेहरे पर आ गई है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। आपका सिर शांत है, आपका शरीर शांत है, आपका मन शांत है। आप बिल्कुल विचार मुक्त और शांत है। मन में कोई विचार नहीं है, सिर्फ शांति है। ऐसे ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते रहें। सांस लेते और छोड़ते रहें। अपना ध्यान वापस अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आप महसूस करेंगे कि आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव आ रहा है। सांस अंदर जा रही, माथे पर खिंचाव आ रहा है। इसे देखते रहें, इसे महसूस करते रहें। यह खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता रहेगा। इस खिंचाव में डूबने की कोशिश करें। ध्यान के दौरान जो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें डूबने की कोशिश करें। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं है। अंधेरे में डूबते रहें। शरीर में ऊर्जा बनने लगी है। स्थिति में आपका पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप अपने शरीर को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को हिलाएं। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे उन्हें खोलें। अगर आप इस तरह से ध्यान करते हैं तो ऐसा करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनने लगती है। जब ये ऊर्जा आपके केंद्र तक पहुंचती है, उसके बाद जब आप इस ऊर्जा को अपनी तीसरी आंख पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके अंदर अपार ऊर्जा का भंडार बना देती है। ये आपके शरीर के रोगों को दूर करती है, आपके मानसिक रोगों को दूर करती है, आपको विचारों से मुक्त करती है और आपके मन को शांत करती है, जिसकी वजह से आप हर काम में अच्छे होते हैं। ऐसे समय में आप ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं उसके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपको रोजाना कम से कम आधा घंटा इसका अभ्यास करना चाहिए। आप इसे कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे कभी भी कर सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से आपको जो भी परिणाम मिलते हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे बहुत जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।